हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ सोइल वाटर: कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? राइट हैं। कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए क्या होता है? अवेलेबल होता है। ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। ये क्या है? मैक्रोपोर्स में प्रेजेंट होता है। बाय द ग्रेविटी फोर्स बिलो द रूट जोन, ये किस में मिल जाता है? ग्राउंड वाटर के अंदर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? थिन लेयर में प्रेजेंट है और वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज अवेलेबल वाटर इज हेल्ड बाय द फोर्स। जो भी सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो किसी ना किसी फोर्स के साथ, सॉइल पार्टिकल्स के साथ क्या है? अटैच है। तो अवेलेबल वाटर कितने फोर्स के साथ क्या है? अटैच है, और उसको सॉइल पार्टिकल से अलग करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो ऑप्शन ए 1/3 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी 1/3 एटमॉस्फेयर टू 15 एटमॉस्फेयर, एंड ऑप्शन सी ग्रेटर देन 30 एटमॉस्फेयर। ठीक है, द राइट आंसर इज बी 1/3 एटमॉस्फेयर टू 15 एटमॉस्फेयर। बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल वाटर होता है। एंड ग्रेटर देन 30 एटमॉस्फेयर कौन सा वाटर होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट होता है। और 15 एटमॉस्फेयर पे कौन सा वाटर प्रेजेंट होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाला वाटर होता है। इस फोर्स पे क्या है? 15 एटमॉस्फेयर जो फोर्स है उसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? सॉइल पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, मीन्स हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उस वाटर को सॉइल पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है उस टाइम पे प्लांट के लिए वाटर कम प्रेजेंट होता है। और अगर 15 एटमॉस्फेयर से अगर और भी एनर्जी लगती, और भी फोर्स बढ़ता है, तो क्या है? प्लांट विल्ट होना स्टार्ट कर देता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वही होता है जिसपे प्लांट क्या हो जाता है? विल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सरफेस टेंशन है उसको किस यूनिट में इंडिकेट करते हैं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए 72.7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 82.7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी 92.7 डाइन per centimeter square. The right answer is A 72.7 dyne per centimeter square. The next is water held around soil particles due to एडेशन एंड कोहेसन। जो एडेशन होता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ अटैच हों, किसके साथ बॉन्ड बनाए? सॉइल पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सा होता है? एडेशन। अगर वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कोहेसन। ठीक है, तो जो वाटर हेड अराउंड सॉइल पार्टिकल्स है उसमें दोनों फोर्स लगेंगे, एडेशन एंड कोहेसन। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सी। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज हेल्ड इन द वेपर फॉर्म with thickness 4 to 5 millimicro and which is biologically inactive। ठीक है, तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हैं? राइट है। Why water potential of soils is always negative? वाटर पोटेंशियल मीन्स उसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे वाटर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और उसके ऊपर कोई फोर्स काम करता है तभी वो किसी डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अगर उस पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा तो वाटर सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है, जो उस किस कैपेसिटी के साथ वो सॉइल के अंदर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? When water is held by soil particles
ऑप्शन बी व्हेन वाटर कंटेन्स साल्ट्स एंड ऑप्शन सी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या है, तीनों ऑप्शंस क्या हैं, राइट है। Superfluous water is called head beyond the field capacity. It is not beneficial for higher plants and it is called the gravitational वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर को ही सुपरफ्लोस वाटर बोला जाता है और इस पे कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ये किस में जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, अवेलेबल वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन, ये क्या है, टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर एंड फील्ड कैपेसिटी के बीच में, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स के बीच में, या फिर फील्ड कैपेसिटी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बीच में। ठीक है, तो अवेलेबल वाटर प्रेजेंट होता है फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। द राइट आंसर इज बी। एट फील्ड कैपेसिटी वाटर इज प्रेजेंट इन, फील्ड कैपेसिटी देखो दो टर्म्स हैं, एक तो है फील्ड कैपेसिटी, एक है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन जब पॉइंट आता है तो सोयल के अंदर मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स क्या होते हैं, वाटर के द्वारा फिल होते हैं। ठीक है, जब उसमें वाटर प्रेजेंट है मैक्रो और माइक्रो पोर्स के अंदर, तो उस टाइम पे सोयल की क्या है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन जब फील्ड कैपेसिटी लेवल होता है उस टाइम पे वाटर किस में प्रेजेंट होता है, माइक्रोपोर्स के अंदर। ठीक है, उसको हम कैपिलरी वाटर भी बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी किसके लिए होती है, प्लांट्स के लिए वाटर की। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी पे वाटर किस में प्रेजेंट है, कैपिलरी पोर्स में। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी। The pF range of available moisture means available moisture है वो किस टेंशन के साथ सॉइल में प्रेजेंट है, तो कितनी रेंज है उसकी, 2.54 to 4.7, ऑप्शन बी 4.2 to 6 and ऑप्शन सी 4.2। The right answer is A, 2.54 to 4.2। And pF value favorable for plant growth, the right answer is 2.54. The concept of PWP is given by, PWP means permanent wilting point। ठीक है, इस पॉइंट पे प्लांट क्या हो जाता है, विल्ट हो जाता है, डेड नहीं होता, मरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, विल्ट हो जाता है, विल्टिंग सिम्टम्स शो करता है। अगर उस टाइम पे हम प्लांट के अंदर वाटर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपनी रिकवरी कर लेता है और फिर से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इसकी कंसेप्ट किसने दी, ग्रिश एंड सांच ने। नेक्स्ट, मॉइस्चर इक्विवेलेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिग्स एंड एमसी लेन। द राइट आंसर इज ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिक्स लॉ डील्स विद diffusion of gases in soils, heat conduction in soils, and B, option C, both A and B. The right answer is A, diffusion of gases in soil is given by the Fick's law। ठीक है, and heat conduction in soil ये किसने दिया था, by the Fourier's law। ठीक है, the heat specific heat of water is option A 0.5 calorie per gram, option B 1 calorie per gram, option C 0.2 calorie per gram। तो सबसे पहले क्या है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यह द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी हमने जैसे सॉइल सैंपल ले लिया, 1 ग्राम का ले लिया बाय वेट, तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिएगी, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो वाटर की वो कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा किसकी है, वाटर की।
0.5 किसकी है, ऑर्गेनिक मैटर की, और 0.2 कैलोरी पर ग्राम किसकी है, सोयल की। ठीक है, तो सबसे जल्दी कौन गर्म होता है, सोयल, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर और सबसे लास्ट में वाटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम। The next is solar radiation absorbed by the black cotton soils। देखो जितनी भी टाइप्स की सॉइल्स हैं उनका जो सोलर रेडिएशन अब्जॉर्प्शन रेट है वो उसके कलर पे डिपेंड करता है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या करती है, रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट कम करती है। ठीक है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल का राइट आंसर क्या है, इसका 86% ये क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और जो एलुवियल सॉइल है वो कितना करेगी, 40%। 60% कौन करेगा, जिस सॉइल सरफेस पे क्या होगी, वेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन। थर्मल कंडक्टिविटी मींस टेम्परेचर का क्या है, मूवमेंट है, किस स्पीड से जो डीपर अपर लेयर से लेके डीपर लेयर में वाटर क्या जाता है, मूव करता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सोयल मॉइस्चर कंटेंट, पोरोसिटी एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। जब हायर सोयल मॉइस्चर कंटेंट होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो पोरोसिटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी के क्या है, इनवर्स है। जैसे ही टिलेज प्रैक्टिस की जाती है तो उस टाइम पे पोरोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, और पोरोसिटी इंक्रीज होने से थर्मल कंडक्टिविटी सोयल की क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो जो टिल्ड सरफेस होता है उसका जो अपर सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या मिलता है, हाई मिलता है। The latent heat of vaporization for water। वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम वेपर फॉर्म में लाते हैं तो उस कन्वर्जन के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो वो वाटर की कितनी है, 580 कैलोरीज। ठीक है, 580 कैलोरीज। The nutrient transformation and availability in the soils depend on। जैसे हम फर्टिलाइजर अप्लाई किया, हमने ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई किया, या फिर कोई भी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है वो अप्लाई की। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो न्यूट्रिएंट जिस फॉर्म में प्रेजेंट है और उसको प्लांट किस फॉर्म में ले रहा है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। मींस उसको प्लांट के लिए क्या करवाना है, अवेलेबल करवाना है। अगर न्यूट्रिएंट क्या है, अनअवेलेबल फॉर्म में है तो उसको किस में लेके आना है, अवेलेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अवेलेबल से नॉन अवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो डिपेंड करता है पीएच, क्ले मिनरल्स, कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस क्या है, राइट है। पीएच स्केल इज गिवन बाय सोरेनसन। इसका राइट आंसर क्या है, सोरेनसन, क्योंकि जो पीएच स्केल है उसकी जो पूरी रेंज है वो कितनी है, 1 to 14। एसिडिटी मेजर्ड बाय पीएच। पीएच की दो टाइप की एसिडिटी है, एक है एक्टिव, दूसरी है पोटेंशियल। लेकिन हम जो एसिडिटी है वो कौन सी उससे मेजर करते हैं, वो है एक्टिव। ठीक है, when 1 unit change in pH, how much hydrogen ion concentration changes? 20 times, 30 times and 10 times। The right answer is 10 times। अगर pH की एक सिंगल यूनिट चेंज होती है तो क्या है, 10 टाइम्स। अगर 2 यूनिट चेंज होती है तो 100 टाइम्स। अगर 3 यूनिट चेंज होती है तो 1000 टाइम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्लोएस्ट एट पीएच।
जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सोयल का टेम्परेचर कितना है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कितनी है, सॉइल के अंदर पीएच कितना है, ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, वो सबको ये सब किसको अफेक्ट कर रहे हैं, सॉइल के उसके ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्लो कब होता है, जब पीएच कितना हो, लेस देन 6। ओके, the next is phosphorus availability is high within a pH range। अब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है प्लांट को। फोस्फोरस है, फोस्फोरस के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं और उसकी अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सोयल पीएच पे। तो इसका राइट आंसर है 6.5 to 7.5। ठीक है, लेकिन अगर पीएच है वो कम आ जाता है, 6.5 से कम आता है, एसिडिक टाइप सॉइल है, तो उस सॉइल के अंदर फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि एसिडिक सॉइल में आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, एल्यूमिनियम और बोरोन, ये सब क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये फोस्फोरस के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि एट लो पीएच फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, अगर 7.5 से पीएच ज्यादा जाता है सोयल का तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, जिसकी वजह से फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेटालिक कैटायंस प्रेसिपिटेट्स इन एल्केलाइन सॉइल्स। एल्केलाइन सॉइल्स का पीएच कितना होता है, अबो 8.5। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मेटालिक कैटायंस हैं जो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स मींस उनकी अवेलेबिलिटी 0 हो जाती है। वो है आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर एंड बोरोन। तो सारे क्या हैं, राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डी। The next question is the availability of nutrients are influenced by pH through its cation exchange capacity। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, एक है नॉन एक्सचेंजेबल साइट, एक है एक्सचेंजेबल साइट, दूसरी है सोयल सॉल्यूशन। जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज नॉन एक्सचेंजेबल साइट पे है वो आता है एक्सचेंजेबल साइट पे, फिर आता है सोयल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोयल सॉल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो एक्सचेंजेबल साइट के साथ भी क्या हो जाता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे पोटास है, बोरोन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है वो किसकी वजह से इफेक्ट होते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की वजह से। Soil with pH above 8.5 is responsible for deflocculation of soil clades since सोयल क्लाइड्स होते हैं जैसे क्ले पार्टिकल्स के साथ दूसरे जैसे सिल्ट पार्टिकल्स हैं या सैंडी पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और उस अटैचमेंट जिस भी सोयल के अंदर वो अटैच होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एग्रीगेट्स बनाते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट्स फॉर्मेशन होती है जिस सोयल के अंदर, वो सोयल क्या होती है, बेस्ट सोयल होती है। लेकिन अगर उस सोयल के अंदर सोडियम अकोमुलेट हो गया है तो वो क्या करती है, उन सोयल एग्रीगेट्स को ब्रेक कर देती है। और सोयल एग्रीगेट्स जब ब्रेक होते हैं तो जो पोर स्पेस है उस सोयल का वो सारे के सारे किसके द्वारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, सोयल पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, वो उसके बाद फिर क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट है और एयर का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डिफ्लोकुलेशन का मेन रीजन क्या है, सोडियम कंटेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, ए। नेक्स्ट, क्रॉप प्रेफर एसिडिक सॉइल रिएक्शंस। ऑप्शन सी ए राइस, ऑप्शन बी टी एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको पीएच कितना चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं
जिनको पीएच कितना कैसा चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, सी, बोथ ए एंड बी। राइस और जो टी है, टी क्रॉप है, ये दोनों कौन सी कंडीशन प्रेफर करती हैं, एसिडिक सोयल कंडीशन। नेक्स्ट, causes for soil acidity. Option A, exchangeable hydrogen ion. Option B, iron and aluminium. Option C, leaching of bases and application of acid forming fertilizers. ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, राइट। Acidic soil can be converted into neutral pH by the application of option A lime, option B gypsum, and option C both A and B. The right answer is lime. Lime material में है oxides, hydroxides and carbonates of calcium and मैग्नीशियम। इसकी एप्लीकेशन से उसमें क्या है, सोयल का पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो किस कंडीशन में आ जाएगी, न्यूट्रल कंडीशन, जो किसके लिए फेवरेबल है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। Thank you very much for watching this video.